एक लिंक आ जाएगा और अभी अगर आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है और अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मोहसिन को का मैं तारफ करवा दूं जी। मोहसिन कुवैत में होते हैं, बल्कि मोहसिन अपना तारफ खुद ही करवाएंगे। अभी है मोहसिन इस वक्त, इनसे बल्कि नाम भी पूछ लीजिएगा कि ये प्रिंस मोहसिन गोल्ड अपने आप को क्यों कहते हैं, ये भी हो जाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सारा इस वक्त टाइम लर्निंग पे आएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में मैं भी वैसे ही इनरोल हूँ जैसे आप हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मैं मुफ्त खोरे के तौर पे एंटर हो गया हूँ, आप लोग पेमेंट करके आए, मैंने पेमेंट नहीं की, बस इतना फ़र्क है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। मैं 100% सीखने के लिए बैठा हूँ। मेरे हाथ में ये पेन पेपर सारे पड़े हैं, मैं नोट्स लेने वाला बंदा हूँ। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम एंड पे आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और फिर उसी को अनम्यूट मैं कर दूंगा। आज कंट्रोल मेरे पास है, कल मोहसिन को हम दे देंगे कंट्रोल भी। तो आपका आप हैंड रेज करेंगे जाके। और अभी लोग आ रहे हैं जी, मैं जरा साथ करूं जी। मोहसिन, welcome to this program, and I expect inshallah that after 10 days I would be able to trade cryptocurrencies. थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें इस काबिल बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम मोहसिन जी। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, अभी अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी अभी आप कर सकते हैं। नाउ नाउ यू कैन टॉक। और थैंक यू मिस्टर अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने फेलो पाकिस्तानी सिटीजन्स को एक वैल्यूएबल कोर्स डिलीवर कर सकें जो हार्डली इस वक्त ट्रेंडिंग और डिमांड में है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली। सो आई एम मोर देन obliged टू बी हियर। मेरा एक सिंपल और एक बहुत जो मेन पर्पस है इस प्रेजेंटेशन को आप सब होस्ट करने का वो ये है कि जो लोग हमारे हम जुबान है और इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ 10 course days they will be able to become independent crypto traders। हम इस कोर्स के अंदर पूरी एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करेंगे, थ्योरी से बिगिन करेंगे टेक्निकल, और टेक्निकल से फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। सो दैट तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जी कि जैसे हम जब सेशन होस्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट 2 सेशंस के लिए जो है ना थोड़ा पेशेंस शो कीजिएगा। मे बी सम आर एक्सपीरियंस एंड सम आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ। तो टच बेस करेंगे। कोर्स का ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना और ट्रेडिंग सीखना। हम इस सेशन को इसलिए होस्ट नहीं कर रहे कि आपको ये क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट कोर्स नहीं है, ना ही आईटी का कोर्स है। इसमें हमने समझना है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म डायनामिक्स क्या है, और चार्ट्स कैसे स्टडी करते हैं, एंड उन पे डिसीजन कैसे बनाया जाता है। दिस इज इन ब्रीफ। तो साथ साथ इंशाल्लाह जैसे हम पावर पॉइंट अपनी प्ले करेंगे, वी विल कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली। So I'm ready to begin. आप जैसे कहेंगे we'll start beginning the course. आप अभी पावर पॉइंट शेयर करेंगे ना? जी जी बिल्कुल। Let's begin. जी जी बिल्कुल, हाँ। All right. All right everyone, let's start. It's 30th of April 2021. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन हम उर्दू लैंग्वेज में डिलीवर करें। आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज करना पड़ेगा लैंग्वेज को, मेरे लिए जो उर्दू है वो फोर्थ लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अरबिक एंड रशियन। तो वी आर हैप्पी टू डिलीवर दिस कोर्स। सो कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो आई वुड लाइक टू अच्छा एक्सक्यूज फॉर मोहसिन, दिस। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करने लगा हूँ। जी जी सो मेनी पीपल वर आस्किंग अबाउट हु इज मोहसिन। तो आप बिल्कुल जरा थोड़ा सा अपने बारे में ऐसे 1-2 मिनट में, 1-2 मिनट में, ज्यादा नहीं टाइम लगाना। बिल्कुल। कैन यू सी माय स्क्रीन? जी जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई? आई एम वेरी वेल नोन विद द नेम प्रिंस एम डॉट गोल्ड्स। उसकी रीजन ये है कि आई एम वन ऑफ द वेल नोन ट्रेडर्स एंड ट्रेनर्स इन द होल मिडिल ईस्ट। मैंने अपना करियर बिल्कुल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया है। आज तक लाइफ में जॉब नहीं की, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए जॉब करते हुए, वो भी एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज के अंदर। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड स्वॉर्ड कॉइन and one of the developers of a crypto trading exchange called Sword Exchange.
ये एक brief introduction है. So I do have a background of what cryptocurrencies are, ये कैसे function करते हैं. और मैं accredited trainer हूँ ISTD, International Society of Trainers and Developers, and Arab Society of Trainers and Developers. I've been teaching financial trading in one of the leading universities or #1 university in Kuwait. और मैं इस वक्त मिडिल ईस्ट का एक वाहिद और लीडिंग ट्रेनर्स हूँ जिसके ट्रैक रिकॉर्ड्स भी प्रूवन है. सो यू शुड नो योर इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल. एंड मैं ये एज ए बड़ा प्राउड पाकिस्तानी ये चीज मतलब इस चीज का इजहार कर रहा हूँ एज ए फेलो पाकिस्तानी. इट्स नॉट टू ब्रैग, बट खुशी होती है कि हम जो है, क्योंकि आई एम बोर्न अब्रॉड, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि हम जो है अपने फेलो सिटीजन्स को जो है इस तरह की ट्रेनिंग डिलीवर कर सकें. And I'm leading a very, very, very well-known financial brokerage. और हमारे ऑफिसेस इस वक्त 5 कंट्रीज में है. लेकिन मैं अपने करियर या कंपनी को प्रमोट करना नहीं आया. It's to only promote this course and add value to our fellow Urdu speaking citizens. तो ये मेरा जी brief introduction है. And मेरी जो original background है, I'm actually Nasdaq and commodities, mainly oil trader. Prince M. Gold क्यों नाम यूज होता है? क्योंकि इसकी स्टोरी बड़े मजे की है. In simple words, मैंने start gold trading से की थी. And I was living in a very, very normal house, a normal apartment of single bedroom. तो जैसे ही मैं world of financial trading में आया, लेकिन की जो success थी trading की, how I became a successful trader is only when I took a professional training program. और दूसरी चीज, I had a trading plan. आप अमूमन लोगों को सोसाइटी में आप देखेंगे हर कोई जो है रोता है. आप किसी से बात करें पैसों की या स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टिंग की, सारे कंप्लेन करेंगे जी इसमें नुकसान हो जाता है, पैसे डूब गए, ये हो गया, वो हो गया. मेरा हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे लोगों से जो इससे बात करते हैं, ठीक है नुकसान हो, क्या आप मुझे अपना ट्रेडिंग प्लान दिखा सकते हैं? एंड द आंसर 99% ऑफ टाइम इज दे डोंट हैव एनी ट्रेडिंग प्लान. किसी का ट्रेडिंग प्लान नहीं है. हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे लास्ट फेज के अंदर ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, और ट्रेडिंग प्लान किस तरह आपको एक फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएगा. So when I became successful as a trader after completing a professional training and I had my own trading plan, मैंने start gold से किया था. And I moved from a single bedroom to one of the most luxury apartments in my city in Kuwait, which is Salmiya, with amazing facilities. यंग एज पे अकॉम्प्लिशमेंट्स भी वो कर ली जो लोग एज ऑफ 60 के अंदर अकॉम्प्लिश करते हैं, वो मैंने अपने अर्ली या मिड 20s के अंदर कर ली. एंड आई वाज वेयरिंग अ गोल्ड रोलेक्स. मेरा जो पैंट का बकल जो था, बेल्ट का बकल, और इफ शूज, दैट वाज आल्सो मेड ऑफ gold bracelets. But of course, as Islamic faith, it's not correct, but you know, it's the rage of youth blood. So ये एक simple introduction है. I don't want to exaggerate. So let's move. Time की भी हमने कदर करनी है जी. Time is more valuable than money. So let's begin. I hope this is enough. Shall we proceed? जबरदस्त जी, आपने तो बड़ा मोटिवेट कर दिया. ये सोने की जो आपकी घड़ी है, ये भी बता देना इसकी कीमत कितनी है. इसको हमने भी यहीं से पैसे कमाने हैं, फिर वही लेनी है हमने भी. It's almost $60,000. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. मोटिवेशन है जी, मुझे तो मोटिवेशन हो रही है. मोहसिन, गो अहेड प्लीज. All right, let's begin. So जी, who am I? अब आपको पता लगे what's my profile as a trader? Why do I do this? Basically, मुझे मजा आता है जब ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल लाइफ जो थी टोटली चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, मॉर्फ हो गई. तो फ्रेंड्स ने जी क्वेश्चन किया कि यार यू हैव मेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई डोंट यू स्टार्ट लाइक टीच अस आल्सो. तो जब उनको सिखाया, they became financially successful. उनके हालात चेंज हुए, they became better, they became independent, they didn't have to do job again. तो फिर मोटिवेशन मिली, यार why not teach this to people? तो अल्लाह ताला ने अगर एक हुनर दिया है तो उस हुनर का फायदा क्या अगर वो किसी से शेयर नहीं किया जा रहा. ठीक है. So I'm a very high risk promoter. मैं high risk investments को promote करता हूँ. I've been an individual trader for the last 16 years. ठीक है. Again, it's to just promote myself and add value to the people. अब प्लीज कीप 3 थिंग्स इन माइंड. ये जो हमारा आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 फेजेस में आपके पास डिलीवर होगा. पहला फेज जो है वो थ्योरेटिकल होगा. ईच फेज 3 दिन का है. 10वां दिन हमने क्वेश्चन आंसर्स और कंप्रिहेंसिव एडवांस ट्रेनिंग के लिए रखा है. सो फर्स्ट फेज इज थ्योरेटिकल. इस फेज के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक्स और उनकी डेप्थ में नहीं जाना. लाइक आई सेड,
The objective is to teach you how to become independent traders and trade by yourself. हमने blockchain नहीं prepare करनी, ना ही हमने cryptocurrency तैयार करनी है, ना ही हमने cryptocurrency launch करनी है. So first phase के अंदर मैं I would request patience. जो लोग जिनका experience नहीं है crypto trading के अंदर, जिन लोगों का already experience exist करता है, people who already have experience, they know what is blockchain, they know what are types of cryptocurrencies. So please, I would request you for the first phase and for the period of 2 or 3 sessions, be patient. And जो लोग new है वो इस चीज से फायदा उठा सकें, so that we can move to the technical and practical part. तो ये आपका first ये schedule है for the first phase, day 1. Day 1 को आज हमसे first phase को आज इस presentation में discuss करेंगे. In day 1, we are just going to cover ये course किसके लिए है, क्योंकि I want to keep it more orientation based presentation today. Who is this course for? ये course किन लोगों के लिए है, और crypto trading के benefits क्या हैं, advantages क्या हैं, और disadvantages cryptocurrency trading के क्या हैं. तीसरी चीज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, एक ब्रीफ टच देंगे. व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह हम बिल्ड करें, और उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मास्टर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम, इट्स अ मेंटल बिजनेस. फोर्थ थिंग वी विल डिस्कस टुडे इज ट्रेडिंग सेटअप एंड व्हाट आर द ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स. आपका ट्रेडिंग सेटअप के लिए आपको क्या, आपके पास टूल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए. फिफ्थ जो है हम फिर टच करेंगे what is cryptocurrency. Okay, again day 2, day 3 we will leave it for later. हम फिर थोड़ा टच करेंगे जी day 2 और day 3 के अंदर cryptocurrency की वैल्यू क्यों होती है, what's the rush, why is everyone chasing cryptocurrency, centralized और decentralized cryptocurrencies क्या है, alt coins किसे कहते हैं, blue chip cryptocurrencies क्या होती हैं, privacy cryptocurrencies, and importance of focusing on one और 2 cryptocurrencies only. मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर more than hundreds of cryptocurrencies are available. आप दिन को इंजीनियर, रात को डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकते, so you don't really have to trade all of these. Specialize in 1 or 2 cryptocurrencies only. तीसरी चीज आपकी आ गई जी, third day we will discuss what is blockchain technology, crypto wallets क्या होते हैं, what is a crypto wallet, और क्रिप्टो वॉलेट की किस्में कितनी है, और फिर क्रिप्टो वॉलेट का हमने हाउ कैन बी ओपन अ क्रिप्टो वॉलेट, हम अपना इंडिविजुअल क्रिप्टो वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जिन लोगों को नहीं पता क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, इट्स ओके, हम डे 3 में इसको डिस्कस करेंगे. देन हम जाएंगे जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे पैसों की दुनिया में, करेंसी की दुनिया में 5 आपकी मेजर करेंसीज होती हैं. जो लीडिंग करेंसी है वो आपका अमेरिकन डॉलर, दूसरा ब्रिटिश पाउंड, तीसरा स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और कैनेडियन डॉलर आ जाता है. इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की भी दुनिया में 5 मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यूज भी काफी स्टेबल रहती हैं. अगर कोई फेज आ जाए, डाउन साइकिल भी आ जाए, तो उनका ड्रॉ डाउन भी बहुत कम होता है. एंड वील डिस्कस व्हाट इज द ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर अकाउंट, अकॉर्डिंगली वील मूव. सो phase 2 is going to be technical. All right, in phase 2, day 4 हम skip कर देते हैं इस वक्त phase 2 को. Let's get to the point. Okay, these will be discussed on the relevant days. All right, who is this course for? Today this is what we're discussing. ये course किसके लिए? Okay, this course is for people. अब 4 किस्म के लोगों की categories है. There are 4 kinds of people in this world. First category of the people, these people are right people. I hope the spellings are correct. So these spellings people are not correct. ठीक है जी, मेरी पास करेक्शन भी करवाई थी, आप इसको RIGT लिखेंगे सर. ठीक है जी, सॉरी, we will amend it. यहाँ पे अब I am sure spellings की वजह से आप ट्रेडिंग, I am sure ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो क्रेडिबल है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्रेडिबल है. इंग्लिश वोकैबुलरी की मैंने लिख के कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कंटिन्यू प्लीज. Yeah, it can be rectified. So who is this course for? The first category of people is they are right. जो लोग हर वक्त सब कुछ जानते हैं, हर चीज का इल्म है, they have the best degrees, they have their relatives on higher government positions, उनको सारे चीजों का पता है, उनको ऐसे लोगों को समझने की जरूरत नहीं, they don't need any knowledge. So this course is not for people who think they're always right. No offense to anybody, but this is the fact. Second, people who want to be comfortable. वो लोग जिनको comfortable होने का शौक है, they don't want to grow, they are happy doing 9 to 5 job,
और उनको 30, 50, 60 हज़ार रुपया महीना आता है, बाहर बेशक हड़तालें चल रही हो, लोग भूखे मर रहे हो, जॉब को खतरा है, दे जस्ट वांट टू बी कंफर्टेबल। पीपल हु वांट टू बी कंफर्टेबल, ये कोर्स उनके लिए भी नहीं है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अप्रिशिएशन, दे वांट टू बी लाइक्ड। जो लोग का एटीट्यूड है, जिनका पर्सनल एटीट्यूड है, दे ऑलवेज वांट अप्रिसिएशन। जी मैंने प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर की, आज मैंने केक यूट्यूब से बनाया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आज मैंने मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट की, आज मैंने पेशेंट को ऐसा ट्रीट किया। सो दिस इज नॉट रियली द कोर्स फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन, it is for the people who want to be in the fourth section of this quadrant, which is winners. ये कोर्स उनके लिए जिनके पास विनिंग एटीट्यूड है, बिकॉज विनिंग रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, 4 किस्म की सैक्रिफाइस हैं। इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, इट रिक्वायर्स अ फिजिकल सैक्रिफाइस। अभी आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आई थिंक 10:30 11 o'clock हो रहे हैं, इट्स टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, इट्स वीकेंड, बट यू आर मेकिंग अ फिजिकल सैक्रिफाइस। देन देयर इज इमोशनल सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस है जी, स्पिरिचुअल आप दुआएं मांगते हैं कि भाई कोर्स अच्छा हो जाए, ट्रेडिंग अच्छी हो जाए, हमें सारे स्किल्स मिल जाएं। सो वी हैव अ फिजिकल सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड, वी हैव स्पिरिचुअल, वी हैव इमोशनल, और चौथी है जी फाइनेंशियल सैक्रिफाइस। फाइनेंशियल सैक्रिफाइस डेफिनेटली यू पेड मनी फॉर इट, एंड आप जब ट्रेड भी करेंगे उसके लिए भी कैपिटल चाहिए होगा। So this is for people who have a winning attitude, and they're ready to put in the 4 kind of sacrifices. Time management is very important. So आप इंशाल्लाह हम सारी चीजें तो करेंगे कवर कोर्स के अंदर, और इंशाल्लाह मजीद कोर्स कंप्लीशन के बाद भी हमारी एक सर्विस लॉन्च होगी which is to facilitate in helping you very good results. लेकिन 10 days के बाद it doesn't mean you're going to be a millionaire on the 11th or 12th day. You have to use a systematic approach. So ये थी जी एटीट्यूड एडजस्टमेंट का क्वाड्रेंट। दिस कोर्स इज फॉर पीपल जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकें, पीपल हु आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम इनकम। ट्रेडिंग, बाय द वे मैं आपको एक चीज बताऊं, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरे 16 इयर्स का जो ट्रेडिंग करियर है उसमें से फर्स्ट 4 इयर्स तो सक्सेस के नहीं थे, क्योंकि ट्रेडिंग वाज समथिंग न्यू टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स। टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, पेंटियम 2 था, ना ही हाई स्पीड इंटरनेट, ना ही यूट्यूब, ना ही गूगल, ना ही बुक्स, ना ही कोई प्रॉपर वर्कशॉप्स थी, और आई वाज क्वाइट अंडर एज। आई वाज लाइक 16 or 17 years old only when I was trading. हमेशा जो मेरी अर्निंग हुई है ट्रेडिंग के अंदर, जो मैंने किया है, इट हैज, उसके अंदर 2 घंटे से ज्यादा का एफर्ट कभी नहीं मैंने डाला। अमेरिकन मार्केट्स जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दे ओपन एट 4:30 6:30 पाकिस्तान के इन द इवनिंग। जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं, दे आर ओपन 24 आवर्स 7 days a week। मैंने कभी दिन में 2 घंटे से ज्यादा का एफर्ट नहीं डाला। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज, बेशक ये शुरू में आप एज अ पार्ट टाइम बिजनेस को कंसिडर करेंगे, इवेंचुअली व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, पार्ट टाइम इनकम, इफ यू टेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, कोर्स में बताए गए रूल्स, कोर्स के अंदर सिखाया गया ट्रेडिंग प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह इट विल लीड यू टू सक्सेस। एंड द पार्ट टाइम इनकम कैन बी इक्विवेलेंट और मोर देन फुल टाइम इनकम। जो एक चीज मैं आपको एडिशनल बताता जाऊं, मेरा इस वक्त जो स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो है वो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 65%। 35% स्टूडेंट्स वही लोग हैं जिनका फेलियर था, जिन्होंने प्रॉपरली ट्रेनिंग अटेंड नहीं की और उन्होंने स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी ना ट्रेडिंग के अंदर, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, इनको मॉडिफिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी ना, वो पिछले 16 इयर्स के अंदर मैं करता रहा हूँ। सो टू avoid huger losses or trading problems, try to follow the contents of trading strategies and trading plan in this course. So it's also for people or ladies जो job नहीं करती, they want to start a part-time business from home. Financial trading जो है, it is an online business, ठीक है, it's an electronic business. ट्रेडिंग का मतलब तजारत ही है ना, खरीदो फरोख्त होती है गुड्स की। आप एक दुकान के अंदर या बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप क्रिप्टो करेंसीज को
ट्रेड करेंगे. So it's for people who are looking for part-time income, additional income. They want to make a passive income. That's also possible. So this is what who the course is for. So let's go to our next slide. Now let's start the introduction to cryptocurrency trading. Before I touch base, what are the advantages of trading cryptocurrencies? इसके जी what are the 5 advantages and benefits of cryptocurrencies? पहला advantage जो है, there is transparency of information. Next slide में उनकी डेप्थ में जाएंगे. Second is freedom to make payments. Freedom to make payments. मैं अगर वेस्टर्न यूनियन से किसी कंट्री में पेमेंट भेजना चाहता हूँ या कोई दूसरा बैंक वायर ट्रांसफर करना था किसी भी डिफरेंट कंट्री में जहाँ पे मैं बेस्ड नहीं हूँ, जहाँ का मैं सिटीजन नहीं हूँ, हमेशा या काफी दफा बैंक्स या मनी एक्सचेंज कॉल करती है, जी आपका रिलेशनशिप क्या है, आप वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं, आपका ब्लड रिलेशन कोई नहीं है तो आप जो है इधर पेमेंट नहीं भेज सकते. So cryptocurrencies give a trader or a person to have freedom to make payments. Third is security and control. कितनी ये सिक्योर हैं, आपको अपने पैसे पे कंट्रोल होगा. एंड दे आर टोटली लो फीस. आज एक मैं बैंक वायर ट्रांसफर करता हूं जाके, और ये ग्लोबल एक किस्म का चार्ज है. अगर मैंने किसी भी कंट्री में बैंक टू बैंक पैसे सेंड करने, अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है मिनिमम $30 to $50 की आती है. एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव. अगर वो चाहे क्यों ना वो ट्रांजेक्शन $100 की हो या $150 की, दे आर ऑलवेज गोइंग टू चार्ज मी $30 to $50. अच्छा, cryptocurrencies offer low fees. आप cryptocurrency ट्रेड करें या सेंड करें या रिसीव करें, बहुत ही नेग्लिजिबल फीस इन्वॉल्व होती है. एंड अप्रोक्सीमेटली जिस कंट्री में भी आप बेस्ड हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं. and it has a very few risk. Let's go to the first slide. Transparency of information. आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे वो बैंक में हो या पर्सनली हो, ठीक है, दे आर नॉट रियली, उसका जो रिकॉर्ड है बैंक्स हमेशा मेंटेन करते हैं, ठीक है. आपकी ट्रांजैक्शंस जो है दे आर नॉट डिस्क्रीट, बट लेट्स रीड द स्लाइड, उसके बाद हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं. एवरी पर्सनस फर्स्ट प्रायोरिटी is transparency of their personal or financial information when it comes to money transfer. In the case of cryptocurrency, users get transparency as their information remains private, stored in the blockchain technology. On the other side, transparency helps users in making transactions accordingly with full freedom. आप क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में जब ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको हम नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही आप ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, क्रिप्टोकरेंसी सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ये एक लेजर में आ जाती हैं. लेजर एक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. ट्रांसपेरेंसी का फायदा क्या है, इसको करप्ट नहीं किया जा सकता. अभी जो करंट हमारा कन्वेंशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जो पैसों का सिस्टम है, जो आपके पैसे हैं, जो पाकिस्तानी रुपये है, इट इज इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, जब पैसे इशू करती है, पैसे प्रिंट करती है, उनके ऊपर सीरियल नंबर होता है हमेशा. इस सीरियल नंबर का जो रिकॉर्ड है लेजर का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हिडन रखा जाता है. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट कर सकती है और फोर्ज पैसे भी बनाए जा सकते हैं. फोर्ज से मतलब जो नंबर 2 नोट आप कह लें हमारी एक स्लैंग वोकैबुलरी में, ये भी इशू हो जाते हैं. ये एक फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम जो जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे वो डॉलर का हो, कुवैती दिनार्स का हो या पाकिस्तानी रुपीस का हो, इसमें काफी मार्जिन ऑफ करप्शन एंड एरर्स हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टोकरेंसी से इंटीग्रेटेड है, हर ब्लॉक के अंदर जो होती है इन ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, और कोई भी इसके अंदर कोई करप्शन करना चाहे या चीट करना चाहे, वो जो है इट इज लाइक स्टील प्रूफ. इट्स अ स्टील प्रूफ सिस्टम. सो cryptocurrencies and the technology is very transparent. इसके अंदर घपले के जो chances हैं बहुत negligible है. But this statement that I'm saying is only applicable. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये applicable सिर्फ genuine cryptocurrencies के लिए है, क्योंकि fake cryptocurrencies भी होती हैं और genuine भी हैं, और we will be discussing how to identify them. इसलिए हम fundamental analysis के chapter में cover करेंगे कि आप genuine cryptocurrency को कैसे identify कर सकते हैं और एक फेक क्रिप्टोकरेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सो क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और इट ऑफर्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, टोटली लो फीस और नो टैक्स एट ऑल. आप यूजुअली
जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज अपनी रेगुलर जो कन्वेंशनल मनी है, अगर मैं अपनी फैमिली को पाकिस्तान में या किसी फ्रेंड्स को पैसे भेजता हूँ पाकिस्तान के अंदर थ्रू बैंक और थ्रू वेस्टर्न यूनियन, इट कॉस्ट मी अ लॉट। इसकी ट्रांजैक्शन फीस $30 to $50 आती है मिनिमम अमाउंट पे। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन फीस एप्लीकेबल होगी। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर फ्यू सेकंड्स की ट्रांजैक्शन है एंड इज वेरी लो कॉस्ट। लेट्स रीड द स्लाइड। As in the case of fiat or traditional currencies, fiat currency से मुराद है आपकी पेपर करेंसी। By the way, if I'm being slow, मुझे कोई moderators में से बता दे if I'm really fast, just tell me if I'm fast, huh? All right. मुझे तो कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, बाकी अगर हमारे जो दोस्त हैं किसी का कोई स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में जरा बता सकते हैं मुझे। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है जी। फियाट मनी इज द पेपर मनी, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल करेंसीज हैव टू पे फीस। गवर्नमेंट ने हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट ने शाया किया हुआ जी आपका बैंक नोट, उन्होंने अपना कट उसमें चीरा लगाना है, सॉरी टू से दैट, उन्होंने अपना चीरा लगाना है, दे विल टैक्स यू। अच्छा, टैक्स अलग कटता है और ट्रांजैक्शन फीस अलग कटती है, ठीक है। सो users have to pay fees when making transactions based on the amount। जैसे मैं पहले बता रहा था, छोटा अमाउंट होगा कम फीस, जितना बड़ा अमाउंट होगा फीस बढ़ती जाएगी। Cryptocurrencies doesn't require these things. All transactions are performed with Bitcoin or cryptocurrency, or any cryptocurrency requires low fees and not a single tax is charged। आप जब क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या कोई परचेज ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हैं, आजकल के दौर में क्रिप्टो करेंसी से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी परचेज की जा सकती है, शॉपिंग भी हो रही है। और रिसेंटली अगर आपको पता हो, टेस्ला, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट रिसीव करना शुरू कर दी है। यू कैन बाय कार्स एंड ऑटोमोबाइल थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। नॉट ओनली दैट, एक प्रोसेस है, जैसे एक कंपनी पैसे जमा करके शेयर्स इशू करती है, और शेयर्स इशू करने के लिए आपको एक रेगुलेटरी बॉडी के पास जाना पड़ता है, सरकारी बॉडी का, वो चाहे पाकिस्तान में आपका SCCP हो जाए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपनीज वहां पे एक बड़ा फंड ले जाते हैं कि हमने जी IPO करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लोगों से पैसे जमा करते हैं, उसके फिर पेपर वर्क है एंड इट टेक्स इट कॉस्ट अ लॉट एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। अब कंपनीज जो हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड टोकन्स। वो अपने शेयर्स को इशू करने के बजाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ, वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपने शेयर्स को, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट शेयर्स, वो टोकन्स इशू कर देते हैं। और इस वक्त काफी कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला, उन्होंने अब टोकन्स इशू कर दिए। आप हमारे शेयर्स अगर नहीं खरीद सकते, एक शेयर अगर $700 के और आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि $700 एक्सपेंसिव, आप कम से कम $10 का भी शेयर ले सकते हैं फ्रैक्शनल, बट that will, you can only purchase this in front of, in form of a cryptocurrency। So globally चीज change हो रही है। So the companies are, instead of issuing shares, they are offering tokens, and this is affordable and accessible to all kind of people। So not a single tax is charged, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में गवर्नमेंट इसको वो नहीं कर सकती, इट्स टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। हम डिसेंट्रलाइज्ड के ऊपर आगे बात करें। इट सेव्स लॉट ऑफ मनी, ठीक है, and it has a great future। Let's move to the next slide, which is fewer risks। इसके अंदर रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है, इन डिफरेंट रिस्क की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। पहली बात, क्रिप्टो करेंसीज कैन बी परचेज्ड इन विद एनी अमाउंट। अगर एक क्रिप्टो करेंसी बहुत एक्सपेंसिव है, जरूरी नहीं कि अगर आपके पास आज एक बिटकॉइन जो है $50,000 का है, एंड आपने 50 अगर एक टेस्ट ट्रांजैक्शन करनी है, यू वांट टू बाय अ क्रिप्टो करेंसी, आप $50,000 रिस्क नहीं करना था, क्योंकि बिकॉज यू आर न्यू, आपको भी आते नहीं क्रिप्टो करेंसी कैसे परचेज करनी है। तो आप मिनिमम $10 की इन्वेस्टमेंट से भी ना एक टेस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में जाते हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज फर्म में जाते हैं, उनमें हमेशा एक कोटा होता है, म्यूचुअल फंड्स हो गया या रियल एस्टेट हो गया, कि आपने मिनिमम जो है 10 lakhs, 5 lakhs, 20 lakhs इन्वेस्ट करने हैं, you know, which is I think more than $1,000, ठीक है। एंड यू डोंट नो, आपने चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कैसे करती है। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यू कैन टेस्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। थोड़ा सा स्लाइड भी हम साथ रीड कर लेते हैं। आई होप स्लाइड विजिबल है, मैंने जानबूझ के डिटेल्ड रखी है। यूजुअली प्रेजेंटेशन का जो असूल है वो ये कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए,
वो लोग जो मिस कर रहे हैं हमारे सेशन को या अवेलेबल नहीं है, आई मेड इट डिटेल्ड सो दैट if they didn't attend the session they can at least read to get grasp the whole idea. So let us read. People who are looking to make money with cryptocurrency should know they have totally low risk at all. The first thing is that entire transaction of cryptocurrency is based on blockchain technology, and as the currency is present online only. ठीक है, आपके जो बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो पैसे हैं इफ देयर अवेलेबल इन द बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को पूरा हक है कि अगर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए, इकोनॉमिकल क्राइसिस कंट्री में हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, आपकी लोकल करेंसी की वैल्यू गिर जाए, वो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपने जेवरात जमा किए हैं अपने बैंक के ड्रॉवर में, उसको भी वो लोग फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो द मनी दैट यू कीप इन द बैंक, इट इज मोर एट रिस्क। और वो पैसे जो आप अगर गद्दे के नीचे भी या किसी कालीन के नीचे भी छुपा के रखते हैं, एक फ्रेम के पीछे छुपाते हैं, इन केस ऑफ थेफ्ट उसके ऊपर भी रिस्क है। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये चूंकि ऑनलाइन स्टोर होती हैं, इनकी एक फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ऑनलाइन क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, उनके अंदर आप उनको स्टोर करते हैं। दैट्स व्हाई रिस्क ऑफ getting your cryptocurrency stolen is very minimal. That's one of the definitions of or key points of few risk in cryptocurrencies. So they are present online only. On the other hand, as already mentioned above, that cryptocurrency provides transparency to the users, so it helps them in keeping their information, whether it's financial or personal, totally safe or private. आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज ऑनलाइन भी रख सकते हैं और एक फिजिकल लोकेशन में भी रख सकते हैं, विच विल बी इन द कमिंग स्लाइड्स, जहाँ पे हम क्रिप्टो वॉलेट्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल वॉलेट्स किस तरह कहते हैं, लेजर्स बोलते हैं इनको। So these are the great advantages that people get after engaging in cryptocurrency trading. Nor this is a part of these advantages. For several other links, user can make international transaction and all payments are completed really and fast. Now, अब अगर बैंक के साथ हमने ट्रांजैक्शन करनी है, if I want to send money abroad, whether it's United States or Pakistan, wherever it is, इनका जो process है, it is 2 to 5 working days. If I want to transfer money from bank to bank, fiat money, dollars, Kuwaiti dinars or rupees, 2 to 5 working days इसका procedure है। अच्छा, it can be more, अगर कोई बैंक को इस पे शक हो, ये suspicious लग रही है, सेंडर और रिसीवर के नाम मैच नहीं कर रहे और वो रिलेटिव्स नहीं है, और ना ही ये कॉर्पोरेट, ना क्लियर है कि किस परचेज ऑफ सर्विसेज है या पर्सनल ट्रांसफर है, इट कैन टेक अप टू 15 days टू रीच दैट मनी अगर सस्पिशन आ जाए। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आई कैन बाय एनी क्रिप्टो करेंसी विद द मनी आई हैव, वेदर इट्स इथेरियम, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, जो मर्जी आप कर लें, विद जस्ट ए क्लिक ऑफ द माउस। ठीक है, इन लेस देन 5 minutes or a minute depending on the cryptocurrency, जिसको मैंने पैसे भेजने as a sender, receiver can get the money and in less than 15 minutes he can also cash it out. हमारे कोर्स के अंदर एक सेक्शन है जी, आप पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, एंड ये हार्डली 15 मिनट्स का ऑपरेशन है। आप बाय भी कर सकते हैं लेस देन 15 मिनट्स, और आपने उनको कैश आउट भी करना है लीगली, you can also do that in less than 15 minutes. So I hope the advantages of cryptocurrency trading are clear. Just मैं few चीजें आपके साथ share करूं कि why to trade cryptocurrencies. ये तो हमने technical perspective से बात की है ना, इसके अंदर cryptocurrencies के advantages क्या हैं। Trading जो है, it is quicker way to make money versus investing. Investment से मुराद long term, आपने क्रिप्टो करेंसी या कोई भी शेयर खरीद लिया या रियल एस्टेट खरीद लिया, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी है, आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स मूव होती हैं डिमांड की वजह से, जो आप एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चार्ट के अंदर देखते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, चार्ट एनालिसिस से आपको पता लग जाता है ये चीज डिमांड में है। always when you see a big move happening fast, आप instantly उसी वक्त मार्केट में एंटर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, you can make your money and get out. ठीक है, another advantage of trading के अंदर आपको
एनालिसिस रिसर्च कम करनी पड़ती है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल इस वक्त ग्लोबली एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं। इन ट्रेडिंग यू डोंट हैव टू डू सो मच रिसर्च, आपको चार्ट स्टडी करना आना चाहिए, एंड वील बी डिस्कसिंग दैट इन फेज 2। अगर आप अभी इसको हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट के साथ, अगर आपने किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट परचेज करना है, आप उसकी पूरी रिसर्च करेंगे, इसकी रजिस्ट्री है, ओनर्स हैं, इसकी सेल हिस्ट्री क्या घर की, इसका डायमीटर वगैरह व्हाटएवर इट इज, यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, एंड फिर भी इसके बाद आप कॉन्फिडेंट यू विल बी कॉन्फिडेंट और यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। तो अगर आपने ट्रेड करना, यू वांट टू डू अ क्विक बाय एंड सेल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इट कैन बी डन इंस्टेंटली। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस, क्योंकि कम रिसर्च करनी पड़ती है तो इमोशंस भी कम इन्वॉल्व होते हैं, और आप एक ही चीज को, एक ही प्रोडक्ट को, एक ही क्रिप्टो करेंसी को several times during the day आप you can trade it several times within the day. All right, now let's move to some negative parts. ये मैं स्लाइड स्किप कर देता हूँ, ठीक है। You know what, let's give it a go. In conclusion, the only thing that matters for a lot of traders is learning the trading skills. जैसे मैंने आपको बताया, आपसे मैंने पहले ही शुरू में रिक्वेस्ट कर लिया था कि ये theoretical parts हैं, अगर आपने पेशेंस शो करना है। All right, so the most important thing for traders is learning the trading skills, acquiring enough knowledge, and learn technical analysis to make an effective, confident trading decision. After then, traders have higher chances of making good money via trading. The more reputed and trustworthy platforms से मुराद trading applications, credible, जो globally accepted है, preferred है, and they're more secured for people to trade. They prefer for trading purposes, the better services they get. At the end of the day, trading में सिर्फ आपने पैसे नहीं कमाने, सिर्फ पैसे नहीं बनाने, जो आपकी transaction buying and selling की जो फीस है ना, वो भी मैटर करती हैं, बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग इन बल्क या बड़े अमाउंट से ट्रेड करने, तो एक तो आप यू शुड हैव सम डिस्काउंटेड कमीशंस और ट्रांजैक्शन फीस। एट द एंड ऑफ जब हम जाएंगे इन आवर हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, जो इफ पीपल जिनके ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते, दे डोंट हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, they can coordinate with our moderators. We can assist in getting 5 to 20% discount if they open a trading account through our referral. And this is not to promote, it's just for us to help our community to build a team. Okay, ji. Now disadvantages thoda hum discuss karenge. What are the disadvantages of trading cryptocurrencies? ठीक है, in 4 points के अलावा, these are technical, let me tell you what are the other disadvantages. First of all, higher burn risk. आप साथ साथ प्लीज टेक नोट्स ऑल्सो। जो चीजें मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं की, जो वर्बली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आउट ऑफ द टेक्स्ट इन द स्लाइड्स, प्लीज डू टेक नोट्स, प्लीज राइट इट डाउन। आई वुड सजेस्ट टेक नोट्स। देयर आर लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 disadvantages of trading cryptocurrencies. पहला जो है हायर बर्न रिस्क। हायर बर्न रिस्क से मुराद क्या है कि आप अगर ट्रेडिंग में एडिक्ट हो जाते हैं, आपका चस्का देखें, व्हेन द मनी कीप्स कमिंग इन, चस्का बंदे को लग जाता है, एंड ना दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। हायर बर्न रिस्क से मुराद ये है कि आपका टारगेट है दिन के अंदर आपने 1% से 5% दिन के अंदर अचीव करना है, एंड दिस इज अचीवेबल, दिस इज अचीवेबल। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रेड करना मजीद शुरू हो गए, आपको दिन के अंदर 1 से 2 घंटे आपने डेडिकेट करने हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ डेडिकेटिंग लाइक 1 to 2 hours, आपने 2%, 5%, 10% अचीव कर लिया, बट आप पूरे 8 घंटे 6 घंटे आप उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, इसमें यू विल बर्न योरसेल्फ इन 2 ways. फिजिकली आप एग्जॉस्ट होंगे, यू विल बी मेंटली एग्जॉस्टेड, यू विल बी फैटीग्ड, and you will be really in upset mood constantly. Secondly, ऐसे भी हो सकता है excuse me, ऐसे भी हो सकता है कि आपने 10, 20%, 5% तो बुक कर लिए जो आपका डेली का टारगेट था, लेकिन आप क्योंकि मजीद कंटिन्यू करते जा रहे हैं, यू आर नॉट स्टॉपिंग। मार्केट अगर रिवर्स होगी, जो आपने अर्न किया था वो भी किया, एंड यू कैन ऑल्सो डैमेज योर इनिशियल प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया है। So one of the disadvantages of trading is you can get into
higher burn risk. ठीक है. Second is it creates more frustration. ठीक है. Like I said, if you trade more than your delegated hours, अब 24 hours 7 days a week अगर trading है, it doesn't mean कि आपने 7 दिन ही trading करनी है. Build some discipline. 5 days a week रखें. Monday to Friday कोई बुरी बात नहीं है. Tuesday to Sunday रख लें. It's fine. So please allot yourself days so that you don't get frustrated. तीसरी चीज है जी, ट्रेडिंग अगर आपने मजीद कॉन्स्टेंटली ट्रेड करना है, इफ यू वांट टू बी रियली अ फुल टाइम ट्रेडर, यू आर टेकिंग एज अ फुल टाइम करियर, यू आर नॉट टेकिंग एज अ पार्ट टाइम. इस अगर आपने छोटे छोटे बेनिफिट्स गेन करने हैं 0.5%, 0.1%, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग टू मेक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन अ डे, व्हाट दिस विल डू, आप एडिक्ट होने, इट विल रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, then you have to give constant attention, and this is really not nice and this is not healthy. Trading तीन किस्म की हैं: scalping, day trading and swing trading. If you want to write it down, please take note: scalping, day trading and swing trading. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के से बताता हूँ. Not only having experience in financial brokerage and as a trader and as a trainer, लाइफ में मैंने आज तक कोई स्कैल्पर और डे ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं देखा. आपको मिलियंस ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन मिलेंगे स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग के ऊपर. ये झूठ बोलते हैं. और अगर आप इनसे पूछें कि आपने अपने डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के आप 2 इयर्स की ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएं, दे विल फेल टू शो इट टू यू. व्हाट इज स्कैल्पिंग प्रिंस? हाँ जी, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग हम अपने इंशाल्लाह मैं ब्रीफली भी बता देता हूँ, वो हम अपने फेज 3 में डिस्कस करेंगे. स्कैल्पिंग मींस आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और आपने विद इन फ्यू सेकंड्स और लेस देन 5 मिनट्स ट्रांजैक्शन करके निकलना है, either in profit or either in loss. This is what is scalping. Trade, get in the market for few seconds or few minutes, buy किया, buying and selling constantly और multiple times की. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये I don't think so you'll get this information on the internet. It's very hard क्योंकि मेरा ब्रोकरेज का भी एक्सपीरियंस है. स्कैल्पिंग एक फितना है, and I really mean it. मैं रूड नहीं हो रहा, ना ही impolite. स्कैल्पिंग एक फितना, एक टर्मिनोलॉजी ब्रोकर्स ने क्रिएट की थी ताकि ब्रोकर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कमीशंस कमा सकें. स्कैल्पर्स जो हैं हमेशा ब्रोकरेजेस और एक्सचेंजेस को फायदा देते हैं, उनका अपना फायदा कभी नहीं होता. ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज स्कैल्पिंग. सो दिस हैज इट्स डिसएडवांटेजेस, और इसके डिसएडवांटेजेस 90% है. इसके एडवांटेजेस ऑनेस्टली देयर आर नो एडवांटेजेस फॉर बीइंग अ स्कैल्पर. मैं रिकमेंड करूंगा, डोंट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ स्कैल्पर एंड डोंट इवन फॉल फॉर स्कैल्पिंग कोर्सेज. सेकंड इज डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग से मुराद है आपने विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स मार्केट में एंटर करना है और एग्जिट करना है. डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं दे आर आल्सो नॉट सो सक्सेसफुल इफ अगर बैक टेस्ट किया जाए. अगेन डे ट्रेडिंग कोर्सेज भी बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. मोस्ट आर स्कैमर्स, दे डोंट टीच इट and they don't know how to do it, and no trainer. यहाँ पे मैं मिडिल ईस्ट का एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए कंसिडर किया था कि अगर मेरे से जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होस्ट करता हूँ, मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है. यहाँ पे काफी सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं who do not have any track record but their presentations or skills are good, but when it comes to showing a track record, ना फोन उठते हैं ना ईमेल्स के आंसर आते हैं. So I am telling you from my experience as a financial broker, as an executive of financial brokerage and as a retail trader, there is nothing called scalping and day trading. It's just to make the brokers and exchangers more commissions. हाँ, डे ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन बिजनेस, और इट इज अ बिजनेस एक्चुअली. जैसे आपके बिजनेस में रोज कस्टमर्स नहीं होते. आज मेरी अगर शॉप है या मेरा रेस्टोरेंट है, आज मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कल कस्टमर्स नहीं है, परसों इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को कहता हूं यार मुझे हेल्प कर दो आके, देयर आर टू मेनी कस्टमर्स. तो इसलिए नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे. आपने जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है. हर दिन ट्रेडिंग हर दिन बिजनेस का नहीं होता. बट जब ट्रेडिंग डे आएगा और आपने डे ट्रेडिंग करनी है, उसके स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है जो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे. ठीक है, देयर इज अ वे टू डे ट्रेड सक्सेसफुली, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डे ट्रेडिंग क्योंकि रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होती. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड fourth disadvantages, so let's go. Oh sorry, we missed the swing trading. Swing trading means
you take a position in the market, आप एक ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उसको आप स्ट्रेच करते हैं हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या समटाइम्स यू कैन से from 3 to 5 days minimum until few weeks. And swing trading के results भी काफी अच्छे हैं और हमारी जो strategies हैं they will cover they are hybrid of day trading and swing trading. All right, so this is what swing trading is. I hope swing trading की definition clear होगी. अगर किसी को trading terminologies जो है types of trading clear नहीं है, they can write in the chat box and at the end of session we can answer that. जी All right. मोहसिन, आपने ये जो इस वक्त आपकी स्लाइड लगी हुई इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फॉर डिसएडवांटेजेस, इसको मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और बिल्कुल आज का सेशन बिल्कुल खत्म करते हैं। बिल्कुल. So मैंने now let's go to these for, पहले तो मैं disadvantages अभी clear कर दिए ना जो out of the slide, and now let's go to this slide. Let's cover these things. First is scalability, cyber security issues और price volatility and regulation. स्केलेबिलिटी से मुराद जो है, कभी कभी मार्केट के अंदर भी इतना वॉल्यूम नहीं होता, या जो क्रिप्टो करेंसी आप जो ट्रेड करने की कोशिश करें ना उसकी एग्जैक्टली इतनी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती. सो स्केलेबिलिटी कैन बी one of the disadvantages of crypto trading. सेकंड आपका आगे जी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज. आप मे बी आप जब ट्रेड कर रहे हैं आपका कंप्यूटर जो है इट इज एक्सपोज टू हैकिंग, और मे बी जो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं इट इज नॉट रियली an actual, it's a fake currency, you know. तीसरी चीज, जब आप क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइवेट कीज होती हैं, आप जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आप समझ ले जैसे पैसे तिजोरी के अंदर सेव किए जाते हैं और तिजोरी की होती है ना, इसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसकी एक अपनी स्पेसिफिक क्रिप्टो वॉलेट होता है. अगर बिटकॉइन मैंने ट्रेड करना है और सेव करना है, स्टोर करना है, तो वो बिटकॉइन के डेडिकेटेड क्रिप्टो वॉलेट में होगा. अगर मैंने इथीरियम बाय करना है और उसको स्टोर करना है, वो इथीरियम के वॉलेट में होगा स्टोर, और हर वॉलेट की एक प्राइवेट कीज होती है. तो अगर आपकी प्राइवेट कीज एक आपने सेफ या सिक्योर जगह पे नहीं रखी है और आपने लेट से एक वर्ड फाइल के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइवेट कीज है सेव कर दिया और आपके डेस्कटॉप पे है, और किसी ने आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लिया through hacking or through some virus, these things can be stolen, and this is one of the disadvantages, but we will discuss इसको कैसे सेव किया जाए. प्राइस वॉलेटिलिटी जी डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप असेस करें फाइनेंशियल मार्केट्स को जो रेगुलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से मुराद कमोडिटीज हो गया, करेंसीज हो गई, या स्टॉक्स हो गए, कंट्री का इंडेक्स हो गया, इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना मूवमेंट मार्केट की, बहुत ही कंट्रोल्ड है. ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 4%, 6% दिन में फ्लक्चुएट, ज्यादा से ज्यादा एवरेज मूवमेंट 2% अप एंड डाउन होती है. ठीक है. क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में जो प्राइस वॉलेटिलिटी इतनी सख्त है कि ये 20% से लेकर 80% आपके अगेंस्ट जाती है. अच्छा, एक्सक्यूज मी मोहसिन, यहाँ पे ना स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा सा आप जरा दोबारा से ब्रीफ कर दें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. No problem. Let's cover the point number 3 and 4 and I'll shift immediately to swing trading. Okay. ठीक है. So one of the disadvantages in the world of cryptocurrencies trading is price volatility जी. मार्केट बहुत तेज मूव करती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर. एक दिन में 20%, 40%, 80% आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं और आपके फेवर में भी जा सकती है. TKO एक कॉइन लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले. यू कैन ऑल कंडक्ट रिसर्च ऑन दिस. TKO कॉइन एक दिन के अंदर फेवर में 3800% ऊपर गया था. कैन यू इमेजिन? अब आप इमेजिन कर लें, अगर आपने सिर्फ $100 या 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे और वो 3800% एक दिन में फ्यू मिनट्स ऊपर गया, हाउ मच कुड यू कुड हैव पैक्ड अप, हाउ मच मनी यू वुड हैव पैक्ड इन. सो या, प्राइस आर वेरी वॉलेटाइल. चौथी चीज है जी रेगुलेशंस. कई कंट्रीज में रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, कई कंट्रीज में अलाउड है, कई कंपनी में अलाउड नहीं है, कई कंट्रीज में रूल भी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि अलाउड है नॉट अलाउड है. सो रेगुलेशंस आर आल्सो चैलेंज इन वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, बट इट्स नॉट अ बिग डील. आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्लियर रूल नहीं है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर. आई गेस ओनली द थिंग दैट इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान इज दैट आप एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते in cryptocurrency trading. So, but not a big deal. There are legitimate ways to go through it. So I hope the disadvantages of cryptocurrency are trading. So let's talk about swing trading, G.
स्विंग ट्रेडिंग, बड़ा ब्रीफ बताइएगा, असल में स्विंग ट्रेडिंग बाद में आएगा ना, तो अभी ब्रीफ कर ले। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन ले लिए जाए, फिर आप ठीक है बड़ा नो ब्रीफ सब प्रॉब्लम। बता दीजिएगा। इन वेरी शॉर्ट, स्विंग ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग टेक्निक जहां पे आप मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, 3 दिन से कुछ वीक्स तक के लिए इसको होल्ड रखते हैं। This is what swing trading is: holding a position or holding a cryptocurrency for a medium time frame. That's what swing trading is. जी, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा मोहसिन, हम जरा जी क्वेश्चन ले लेते हैं। आप जरा इस वक्त अगर इसको साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू है जी, जरा बताना। ये कुछ पूछ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। साइबर सिक्योरिटी इशू से मुराद इन ब्रीफ, आपके जो क्रिप्टो करेंसीज अगर आप सेव करते हैं ना किसी जगह पे, आपको एक सिक्योर जगह पे इशू सेव करना है। जैसे बताया कि हर जैसे जैसे तिजोरी की चाबियां होती हैं, इसी तरह क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट कीज होती है जो एक कोड होता है। अगर आपने इस कोड को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया और आपके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है, देयर इज चांस इफ योर कंप्यूटर गेट्स हैक्ड ड्यू टू वायरस और समथिंग, या आपके ऊपर स्पाईवेयर लगा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, ये कीज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेट की इंफॉर्मेशन है वो हैकर एक्सेस कर सकता है। बट ये बहुत रेयर होता है। आई थिंक जिसके $100 $200 के क्रिप्टो करेंसी हो, उसको तो हैकर आई थिंक सोचेगा भी नहीं उसके कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए। सो दिस इज इन इजी वर्ड्स व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी इशू। जी मोहसिन, अभी आप स्क्रीन जो है इसको आप हटा दें, हम जरा मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं और लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है। काइंडली आप अपना हैंड रेज करेंगे और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, देन यू कैन टॉक। इस आई वक्त आप वांट टू अपने मैं स्क्रीन चेंज करना चाह रहा हूँ। आई कांट गेट द, आई आप थिंक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं आपके पास ही है, आप कर सकते हैं इसको। आई कैन, यू वांट मी टू पॉज इट? आप बस अपनी स्क्रीन को उसको ठीक है, हटा दें। हाँ पॉज कर दी। हाँ, डन। नहीं पॉज नहीं किया आपने, अभी नहीं हुई ना। आप स्टॉप इसको शेयर, ओके डन। स्टॉप कर जी। अब आ गए। तो जी हाँ। इस वक्त मैं जरा काइंडली आप हैंड रेज कीजिएगा। मेरे पास पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, यासिर अली से है जी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली बताएं। यासिर, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी पहले। ओके अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरे कुछ दो लोगों के पास, उन्होंने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर वॉलेट्स भी बनाए थे, उसमें कोई $US भी परचेज किए P2P से, कुछ करेंसी भी रखते हैं, तो उनको FIA की तरफ से कोई वो आ जाते हैं आपके पास पूछने करने की आप क्या कर रहे हैं, इलीगल है, तो वो काइंडली उस पर हमें बताते हैं कि हमारे पास ऐसा लीगल वे कौन सा होगा इसको पाकिस्तान में बैठ के करने का। ओके देखें, ये इट्स अ वेरी अर्ली क्वेश्चन। मैं अगर ये भी डिस्कस कर दिया, आप हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पीयर टू पीयर का ऑप्शन होगा, जहां पे इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ करेंसी एंड फियाट मनी होते हैं। ठीक है, इनको if you want to legitimately share cryptocurrencies, this can be done through P2P transactions. I respect your questions, लेकिन अगर मैंने अभी ये डिस्कस किया ना, तो हमारा जो फ्यूचर प्रेजेंटेशन में ये टॉपिक कवर हो रहा है, इट विल बी अफेक्टेड। कैन, इफ यू डोंट माइंड, हम इसको पुश कर दें इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशंस के लिए? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लेट्स पुश दिस बिकॉज़ दिस विल बी कवर्ड लेटर। हाँ, अदीब काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछें। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अदीब आपने हाथ खड़ा किया हुआ। ठीक हो गया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्होंने हैंड रेज किया वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने इजाजत दे दी है। जी मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मैं अभी इधर KSA में जॉब कर रहा हूँ और यहीं से मैंने वो फाइनेंस पे अकाउंट वगैरह बनाया। तो अगर जैसे कि सूरत हाल चल रही है कि हम शिफ्ट भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं किस टाइम पाकिस्तान में, इस तरह अगर हम इधर यानी कि कोई काम कर रहे हैं, इसका फाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाया, तो जब हम पाकिस्तान में शिफ्ट होंगे तो उसके लिए हम वही यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे जाकर हमें फिर दोबारा से वो बनाना पड़ेगा, अकाउंट वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। जैसे देखें, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं नॉलेज के लिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द बाइनेंस टेक्निकल सपोर्ट। फर्स्ट थिंग, आप सेम बाइनेंस का अकाउंट पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सेकंड थिंग, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये होगा कि आप बाइनेंस के सपोर्ट को ईमेल करें अपनी KYC अपडेट करने के लिए। KYC इज नो योर कस्टमर डिटेल्स। हर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है वो KYC आपसे मांगता है। तो आप कहें कि भी आई हैव मूव्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन, तो मैंने अपनी KYC अपडेट करनी है। आप जब पाकिस्तान में जाएंगे अपना पाकिस्तानी प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको प्रोवाइड करेंगे, जो आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है या आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी या बैंक स्टेटमेंट। आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि पाकिस्तान थोड़ा हाई रिस्क कंट्री में आता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करने के लिए, तो प्रेफरेंस दी जाती है आपका आईडी कार्ड प्लस आपके बैंक स्टेटमेंट का पहला पेज, और आपके बैंक स्टेटमेंट के पहले पेज के ऊपर आपका एड्रेस सिमिलर होना चाहिए आपके आईडी कार्ड की तरह का। थैंक यू। ठीक है। हेलो जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करें जी। गो अहेड जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि डिसएडवांटेज के अंदर कि आप 1 से 2 घंटे की ट्रेडिंग करें, जो कि 1% to 5% 7% तक ले जाए, ज्यादा आप मत जाएं, जिसको आप कहते हैं कि लालच मत करें, क्योंकि मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी और प्रॉब्लम होगी। और ये आपने कहा था कि इस तरह करना है। दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म मत करें, स्कैल्पिंग मत करें, तो 1 to 2 आवर्स स्कैल्पिंग में ही शुमार होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये करें, एक तरफ ये करें, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। काइंडली दोबारा इसको गाइड कर दें प्लीज। ठीक है। जो मेन चीज थी, मेन ऑब्जेक्टिव था, इट्स नॉट डिस्करेजिंग, इट वाज, मैं ये कह रहा था कि डिसिप्लिन बिल्ड किया जाए। आप अपने सेट ऑफ आवर्स सेट कर लें कि आपने कितने घंटे ट्रेड करना है दिन के अंदर और वीक में कितनी दफा करना है, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। लेकिन हम अपने थर्ड फेज के अंदर इंशाल्लाह जब ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे ना, आपको ऐसी टेक्निक्स इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, विच आर वेरी लीस्ट स्ट्रेसी एंड दे कैन इंशाल्लाह अर्न ड्रामेटिक रिटर्न्स। अगेन मैं एक चीज शेयर करूं, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोग के एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये प्रेजेंटेशन होस्ट कर रहे हैं, बट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई विल ट्रेड लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन निदा तनवीर, आप पूछें क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक टू आस्क कि जब हम इमिग्रेशन या किसी और तरह के डॉक्यूमेंटेशंस के हमें प्रूफ ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या हम इस अकाउंट से प्रूफ ऑफ फंड्स उसको जो है वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन ठीक है क्रिप्टो जी, से? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस वक्त आप डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, ठीक है, इस वक्त जो गवर्नेंस है या जुरिस्डिक्शन, ये वैसे एक बात है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट आंसर करता है, बट आई विल आंसर फॉर यू। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। नाउ बेसिकली इफ यू आर डूइंग एन इमिग्रेशन, जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज करती हैं बैंक्स की बैंक डॉक्यूमेंटेशन। इस वक्त ऐसी रेगुलेशंस इशू नहीं, ऐसे लॉज नहीं बने जहां पे आपके क्रिप्टो करेंसी के एसेट को रियलाइज किया जाए। सो इट्स नॉट अ क्रेडिबल फॉर्म टू शो योर क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। सो नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड, यू हैव टू शो योर बैंक स्टेटमेंट। तो क्रिप्टो से पैसे, क्रिप्टो को बेच के बैंक में ले जाए ना पैसे, वो शो करके स्टेटमेंट बनवाएं, फिर वापस क्रिप्टो पे आ जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, फैसल आजम, आप जरा क्वेश्चन पूछेंगे। आपने हैंड रेज किया हुआ है। मखदूम अली, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अलीहाज आईफोन, आप भी अपने आप को कर सकती हैं अनम्यूट। हेलो जी अलीहा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। और सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है, ये अभी आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे या फिर? बिल्कुल, दिस विल बी डिस्कस्ड। अच्छा, सही, क्योंकि वो डे 1 वाले में था, वो मैंने वो इस वजह से आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर। No, this is going to be covered. कोई सारे टॉपिक्स आज इंशाल्लाह कवर होंगे, nothing will be postponed to tomorrow. Okay, thank you जी। Thank you. जी मखदूम अली, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैसल आजम, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। Any homework for the day? जी एक क्वेश्चन है, any homework for the day? Any homework for the day? No, not in phase 1. It will be in phase 2. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्वेश्चन पूछें जी। जी, मैं फैसल आजम बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं ऑलरेडी बाइनेंस पे कर रहा हूँ कुछ टाइम से काम,
तो आपने जो एक एडवांटेज बताया कि लो कमीशन, अभी इशू हमारे लिए सबसे ज्यादा ये होता है क्योंकि मैं वॉल्यूम ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पास फंड्स हैं कुछ डिफरेंट लोगों के। तो बाइनेंस पे अगर मैं यूएसडीटी बाय कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3.76 पे मुझे पड़ रहा है बाइंग पे, और मेरे वॉलेट में 3.67 आ रहा है, और अगर मैं एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करता हूँ कोई 50,000 की अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ यूएसडीटी की, तो मेरा 4,500 तो कमीशन ही चले जाएगा बाइनेंस पे। तो इसकी वजह से मुझे लोकल मर्चेंट से यूएसडीटी लेना पड़ता है, तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बड़े हैं। तो आप कुछ ऐसे इश्यूज हमें सॉल्यूशंस बता सकते हैं बाइंग से रिलेटेड, कॉइन बेस और बाइनेंस से रिलेटेड? कि बड़ा हम एडवांस किस तरह क्वेश्चन है फैसल आजम, बड़ा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारे हैं बिल्कुल बिगनर्स और ये बाइनेंस क्या चीज़ है हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल न्यूबीज हैं उन तक जब बात आ जाएगी तो हाँ, अगर आप कुछ शॉर्ट में प्रिंस बता सकते हैं तो वो बता दें, अदरवाइज क्योंकि ये सवाल मेरे ऊपर से तो गुजर गया। नो प्रॉब्लम। देखिए फैसल, इफ यू डोंट माइंड, आप ये फेज 2 के एंड में क्वेश्चन पूछ लें, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि हम अपने जो न्यूबीज हैं उनको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते। और इफ पॉसिबल आई कैन आंसर दिस लेटर फॉर यू, मे बी व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू विश। ठीक है, सॉरी दिस इज एडवांस क्वेश्चन, विल टेक इट लेटर। हाँ ठीक है। अच्छा, अभिषेक गिल आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं पहला फर्स्ट मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो सर मैं बिगनर हूँ, तो सर मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बैंक के साथ अटैच होता है? जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक से के थ्रू पैसे वगैरह हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेडिंग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है। मोहसिन ये पूछ रहे हैं कि क्या बैंक के साथ आपका अकाउंट अटैच होगा? ओके, बैंक के साथ अटैच तो नहीं है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ है या कोई इंटरनेशनल बैंक के साथ, आपका अकाउंट किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ है, तो ये ट्रांजैक्शन इजीली हो जाती हैं। अदरवाइज ये इंडिविजुअल पीयर टू पीयर में होती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, जैज कैश के थ्रू, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे अपने फेज 2 में। आई लेट्स नॉट टेक दिस क्वेश्चन नाउ, इट्स अबाउट बाइंग एंड सेल एक्सचेंज। ओके सर एक और क्वेश्चन है। जी सर ये ट्रेडिंग जैसे कि हम अभी तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो जैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, सेलिंग बाइंग, वो उसी के ऊपर ऐप के ऊपर आएगा? मतलब कि किसी को सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं हम अगर कॉइन्स वगैरह? बिल्कुल, ये ऐप के ऊपर ही आएगा। ऐप के ऊपर? ठीक सर, शुक्रिया। ऐप के ऊपर ट्रेनिंग होगी फेज 3 के अंदर, ऐप के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है जी। शुक्रिया। किसी का और कोई क्वेश्चन? ये जो आईफोन से आए हुए हैं जिनका आईफोन लिखा हुआ है वो काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी मखदूम साहब, मखदूम साहब जी पूछें जी आप। जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है जी, हाउ मच कैपिटल डू वी नीड फॉर अ सिंगल हेल्दी ट्रेड? मतलब हम अगर वीक में 5 ट्रेड्स करते हैं या जो कुछ भी है, हमें सिंगल ट्रेड के लिए एक हेल्दी कैपिटल कितना होना चाहिए हमारे पास, या ऑन द होल एज अ वीकली ट्रेड के लिए? मखदूम साहब, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हेल्थी के मानी जो है ना, हर किसी के लिए डिफरेंट है। कई लोगों के लिए जो है 500 हेल्थी है, कई लोगों के लिए 2000 भी हेल्थी नहीं है। सो ये हम प्लीज वी विल डिस्कस दिस इन आवर ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो सॉरी, आई हैव टू पोस्टपोन दिस क्वेश्चन। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। ये एक सेकंड जरा, ये जो इस तरह के सवाल है ना, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग, ये जो कमेंट्स में आ रहे हैं, काइंडली इस तरह की चीजों के लिए गूगल इस्तेमाल कीजिएगा। हम जरा भी लेट्स फोकस आवरसेल्फ ऑन द कोर्स आइटम। इसके अलावा आपका जो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रेगुलेशंस इन डिटेल फॉर बिगिनर्स, ये भी हो जाएगा। और हसीब आप सवाल पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है इस वक्त? हसीब, आपने अगर सवाल पूछ लिया है तो आप काइंडली लोअर योर हैंड। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने डिसएडवांटेजेस के हवाले से बताया, तो इसमें चौथा आपने बताया था रेगुलेशंस का, तो काइंडली उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। और स्लाइड पे हमें 4 आप डिसएडवांटेजेस के हवाले से बता रहे थे, वैसे वर्बली आपने कहा था कि 5 डिसएडवांटेजेस हैं, तो काइंडली अगर कोई 5वां है तो उसको भी ब्रीफ कर दीजिए। 5 सर, थैंक यू सो मच। 5वां जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। ओके, टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड।
और अच्छा, रेगुलेशंस को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। सॉरी, रेगुलेशंस के सिंपल वर्ड से मुराद है आपके जिस कंट्री में आप इस वक्त मुकीम हैं उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके उधर के कानून क्या है इनके बारे में, सिर्फ ये मतलब है। ठीक है जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है वो काइंडली लोअर योर हैंड। इस वक्त जी आप क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो स्टार 1 2 3 4 5 है, ये जरा क्वेश्चन पूछें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, सबसे पहले तो आप सबको रमजान मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे और सेहत दे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मुझे तकरीबन मैं 2015 से फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स का डिफरेंस जी। ठीक है, फॉरेक्स जो है जी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी से मुराद हुकूमत इसको कंट्रोल करती है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। और फॉरेक्स के अंदर जो मूव्स होती हैं ज्यादातर स्टेबल होती हैं, 1 से 2% की मूव है जो लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, दे मॉनिटर इट। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देयर इज नो, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, मीनिंग इसको कोई ऑन नहीं करता, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और इसकी वॉलेटिलिटीज जो है, मूवमेंट जो है ऊपर नीचे जो है, इट्स मोर, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया, इट्स मोर देन 20 to 60% अ डे इट्स पॉसिबल। दैट्स व्हाट्स अ मेजर डिफरेंस। लेकिन अगली स्लाइड में हम कवर करने लगे हैं ये बात ट्रेडिंग जी साइकोलॉजी के बाद। उस्मान जी आप क्वेश्चन पूछें जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। उस्मान जी। सर मोहसिन, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर किस तरह अगर बाइनेंस का ये अकाउंट वगैरह ओपनिंग, जिस तरह आपने तो मेजर अगर बताया P2P, तो यहाँ से किस तरह प्रोसेस होगा। Okay, again, all right, can you please unmute your mic? मैं अनम्यूट कर दिया मैंने। ओके, अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगेन दिस इज अ टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बाइनेंस को पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसका जो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आपको अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है बाइनेंस के अंदर, और वहां पे विड्रॉवल ऑप्शन 2 कनाडा आपको मिल जाएगा। ठीक है। आसिम खुर्शीद, आपने सवाल पूछ लिया? अगर नहीं पूछा तो काइंडली आप सवाल पूछें। नहीं सर, मैंने अभी नहीं पूछा। जी आसिम साहब आप सवाल पूछें प्लीज। सर आवाज आ रही मेरी? जी 100% जबरदस्त आपकी आवाज आ रही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा सर, एक तो मेरे ये दो छोटे छोटे सवाल है। आपने मेंशन किया था आप ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, तो ये गोल्ड और क्रिप्टो क्या इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर है? क्रिप्टो इज मच बेटर जो सुनने में आ रहा है आजकल, या गोल्ड बेटर है? और दूसरा यही ये बाइनेंस के बारे में क्वेश्चन है, अगर आप जब इसके आप फ्री हो जाए इसके बाद। ओके, देखें, लेट अस से जो दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग फंड है या इन्वेस्टमेंट है, उसका नाम है क्वांटम फंड। ये जॉर्ज सोरोस का है और इसका साइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और इसकी जो सालाना परफॉर्मेंस है 35% अ ईयर है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो स्पॉटलाइट में है तो देयर आर मेनी पीपल जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो अचीव करें इस वक्त 60% to 200% अ ईयर ऑन ट्रेडिंग गोल्ड, फॉरेक्स और कमोडिटीज लाइक ऑयल और स्टॉक्स। तो 60 to 200% अ ईयर एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो सालाना अचीव कर सकता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मेरे जैसा आदमी 200 to 300% फॉरेक्स ट्रेडिंग या गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर पर ईयर अचीव करता है, तो क्रिप्टो करेंसीज में 1000 to 3000% अचीव करना इजी है। लेकिन अगेन मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा इस वक्त, होप्स नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना बनता है। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि इस वक्त ग्लोबली अब तो कोविड ने जो हालात कर दिए बिजनेसेस के और इन्वेस्टमेंट और बैंक्स के, ये वाले रिटर्न्स तो आप भूल जाएं। इस वक्त जो नेट रिजल्ट्स आ रहे हैं 10 to 20% या 20 to 30% हार्डली साल के आ रहे हैं। यू कैन मेक मोर देन दैट। प्लीज लेट अस कवर दिस क्वेश्चन इन द फेज 3। हमें मेरे ख्याल काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। ये चूंकि प्रोग्राम हमारा 10 दिन का है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन अभिषेक गिल, आपको मैं अनम्यूट करता हूं, आप काइंडली पूछें। जी पूछें आप अभिषेक गिल। जी सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि हम
जी जी सर, जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर सेलर या बायर ये फेक नहीं है या हैकर नहीं है कोई, जैसे आपने सर ने बताया कि हैकिंग भी होती है इसमें, तो हमें कैसे सर इसका मालूम होगा कि मतलब ये हैकर नहीं है, हम इससे सेल या बाय कर सकते हैं? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हम लोग ये डिस्कस करेंगे जी अपने जब एक्सचेंजेस के टॉपिक पे आएंगे, हाउ टू चूज एक्सचेंजर्स। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स जो इंडिविजुअल होते हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे बाइनेंस, पोलोनिक्स हो गया, हम उसमें प्लीज ये डिस्कस करेंगे। लेट्स नॉट डिस्कस इन द फर्स्ट फेज, ठीक है आज का सर, सिर्फ ठीक, इंट्रोडक्शन थैंक और यू सर, ओरिएंटेशन है। ठीक है, थैंक यू सर। सॉरी फॉर दैट। ओके। आज के सेशन को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। ये जिन्होंने लेट अटेंड किया है इसका लिंक अभी थोड़ी देर तक मुझे आ जाएगा, मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस सेशन को वहीं से आप दोबारा देख लीजिएगा जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था, उससे पहले का पोर्शन देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको लिंक जनरेट कर दूंगा जो ही मेरे पास आएगा इसकी रिकॉर्डिंग का, और इंशाल्लाह हम अगले 10 दिन इसको फुल टाइम एंजॉय करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ। और देखें, बीइंग अ बिगिनर मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसके डूज एंड डोंट्स का पता चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हार्ड अर्न मनी जो मैंने ट्रेनिंग से कमाई है एक ही दिन में मैंने उधर लगा दी, मैं उससे बच जाऊं। क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इसका पता चल जाए। फिर जो प्रॉफिट है जो मैंने ट्रेडिंग से कमाया वो मेरे अकाउंट में कैसे आए, पाकिस्तान में कैसे आए, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। यही मेरा ख्याल है सवाल सबके होंगे। ठीक है, मैं खुद एक बिल्कुल बिगिनर लेवल का हूँ, मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी का आइडिया नहीं है और मैंने इसी ग्रुप में सीखना है। और बाद में हमारा जो एक मेजर ग्रुप बनेगा जिसमें हम अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स एक दूसरे की गाइडेंस के लिए करेंगे, वो भी करेंगे। डू वी मीट द एजेंडा फॉर टुडे? जी बिल्कुल, आज का हमने जो सेशन था बेसिकली इट वाज इंट्रोडक्टरी सेशन। और मोहसिन, कल की हमारी क्या चीज होगी? कल जी हम थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। अकाउंट कब खोलना है सर? सॉरी, अकाउंट कब खोलने हैं? अकाउंट हम थर्ड डे में इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, अकाउंट थर्ड डे में खोलने हैं, ठीक है। फिर अकाउंट के बाद देखना होगा कि हमने कौन सी करेंसीज में ट्रेड करना है, और फिर उसके टेक्निकल पार्ट पे आ जाएंगे कि करेंसी को कब आपने पकड़ना है, यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम पहले ना, इससे पहले कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वी डिडंट कवर द व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी। सो टुमारो हम डिस्कस करेंगे जी, फॉर टुमारो व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है, और क्रिप्टो करेंसी अगर आप ट्रेड करने लगे हैं उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज क्या होती हैं, और क्रिप्टो करेंसीज की मुख्तलिफ अकसाम। कल इंशाल्लाह जी हम ये कवर करेंगे। एक क्वेश्चन हम पहले अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जी। प्लीज क्लियर इफ इट्स डिसेंट्रलाइज्ड हाउ इज इट रिलेटेड टू माइनिंग? ये क्वेश्चन है जी एक, हाउ इट इज रिलेटेड टू माइनिंग। माइनिंग हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं है। इट्स नॉट हम लोग देखिए, हमारे जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, इट्स ओनली टू टीच यू द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल क्रिप्टो ट्रेडर। हम वी विल नॉट बी डिस्कसिंग माइनिंग। सॉरी, मैंने जैसे बताया ये आईटी कोर्स नहीं है, हमने क्रिप्टो करेंसी डेवलप नहीं करनी, हमने ट्रेड करके पैसे निकालने। ओके, अच्छा, हमारा सेशन हर रोज हम 10:30 बजे करेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप तरावी से और बाकी जो खाने वाने से आप फारिग होकर बैठ जाते हैं। किसी साहब का एक क्वेश्चन है जी कि 1 घंटा काफ़ी कम है, 2 घंटे होने चाहिए। 2 घंटे, देखें मैं सारी ज़िंदगी से मैं ट्रेनिंग में हूँ, एट स्ट्रेच 2 घंटे आप सिर्फ थिएटर में बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। ये जो लर्निंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, इसको 2 घंटे आप नहीं सुन सकते। ठीक है, या तो कोई मूवी हो और या फिर थिएटर वेटर हो। अदरवाइज जो अटेंशन स्पैन है ना, वो खासतौर पर रोज़ा रखा हुआ हो और तरावी पढ़ कर आया हुआ हो, तो मेरा ख्याल है 40 मिनट्स इज़ द बेस्ट टाइम। 40 मिनट्स टू 1 आवर हम इसको डेली किया करेंगे। बाकी सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आपने स्क्रीन शेयर करनी शुरू कर दी है। आप यासर, आप अपनी स्क्रीन को ज़रा रिमूव करें। यासर, आप अपनी स्क्रीन को रिमूव करें जी। हाइड वीडियो पैनल और एग्जिट फुल स्क्रीन। एनीवे जी, यासर की मेरे ख्याल गलती से स्क्रीन होगी। यासर, आप स्क्रीन को रिमूव करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंशाल्लाह हम
कल 10:30 बजे दोबारा हाजिर होंगे। 10:30 बजे हम सेशन करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो कल लेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, कोई फीडबैक हो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ओपन दीजिएगा, इस प्रोग्राम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और ओपन दीजिएगा फीडबैक, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एवरीवन।